दर्शकों, मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला की हमारी आज की जो कड़ी है वो आखिरी रहेगी, क्योंकि हमारी आखिरी राशि मीन राशि के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले 11 राशि के बारे में हमने अलग अलग वीडियो में चर्चा करी है। तो अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आप अपनी राशि और लगन के अनुसार प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज की इस राशि में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा, क्या उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्या विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या सावधानी आपको बरतनी है, इसे समझना बहुत जरूरी है। शिक्षा करियर के लिए अक्टूबर का महीना कैसे रहेगा, विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसके अलावा कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, आप आगे के लिए उन्नति का मार्ग खुलेगा या संघर्ष की स्थिति बनेगी, कुछ यही हाल समझेंगे। आपके व्यवसाय और बिजनेस के उसके लिए अक्टूबर का महीना कैसे रहेगा, क्या नए निवेश के अवसर मिलेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर का माहौल कैसा रहेगा, उसे हमें समझना चाहिए। इसके अलावा आपके प्रेम संबंध या लव रिलेशनशिप के लिए अक्टूबर का महीना कैसे रहेगा, क्या आप लोगों के बीच में बात आगे बढ़ेगी या वहीं पर रुक जाएगी। इसी प्रकार से हम समझेंगे विवाहित दंपत्ति के लिए, उनके लिए कैसा रहेगा, क्या संतान प्राप्ति का सुयोग बनेगा या संतान से किस प्रकार के व्यवहार की आप अपेक्षा रख सकते हैं। साथ ही कोई ज्योतिषीय प्रमाणिक उपाय तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेज में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो मीन राशि वाले अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है अक्टूबर के महीने में, वो इस प्रकार है। लग्नेश बृहस्पति तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, राहु आपके लगन में ही गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा उनके विपरीत भाव यानी सप्तम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे इनके साथ उच्च के बुध हैं और साथ में सूर्य जो कि ग्रहण योग में है। चतुर्थ भाव में मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके द्वादश भाव में एकादश कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे जो शनि है वो वक्री अवस्था में। इसके अलावा अगर हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र आपके अष्टम भाव में अपनी ही राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आप कुछ परिवर्तन इसमें देखेंगे, जैसे 9 अक्टूबर को आपके लग्नेश बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे। बुध राशि परिवर्तन करेंगे। 10 अक्टूबर को तुला राशि यानी अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, शुक्र के साथ युति बनाएंगे। इसके अलावा शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 13 अक्टूबर को, ये आपके नवम भाव वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यहाँ अष्टम भाव में बुध के साथ युति बनाएंगे। यहाँ पे सूर्य जो है नीच अवस्था में आ जाएंगे। इसके अलावा मंगल जो है 20 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे भी मंगल जो है नीच अवस्था में होंगे। इसके अलावा बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 29 अक्टूबर को वृश्चिक राशि यानी आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है अक्टूबर के महीने में। और ध्यान देने वाली बात इसमें ये है, क्योंकि बहुत ही एक कह सकते हैं अनोखा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 2 ग्रह जो नीच अवस्था में होंगे और 2 ग्रह वक्री अवस्था में होंगे। तो संघर्ष की स्थिति थोड़ी लंबी खिंच सकती है। साथ ही आपको काफी सावधानी बरतनी, जैसे कि अगर हम आपके स्वास्थ्य की चर्चा करें तो देखिए स्वास्थ्य में आपको काफी सावधानी इसलिए भी बरतनी है क्योंकि छठे घर के स्वामी जो सूर्य है ग्रहण अवस्था में सप्तम भाव में बैठे, उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ी है, यानी आपके लगन के ऊपर पड़ रही है। यहाँ पे केतु और बुध भी है, तो कहीं ना कहीं स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको इम्यून में आपकी जो इम्यूनिटी में थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है, कमजोरी देखने को मिल सकती है। हड्डियों से रिलेटेड यानी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है, कुछ वाइटामिन की कमी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से कुछ अन्य प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है। इसके अलावा राहु केतु तो वैसे ही आपके लगन और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो मति भ्रम होना, आपको दुविधा होना, कंफ्यूजन की स्थिति होना, कुछ इस प्रकार की गलतफहमी का शिकार होना, जिसकी वजह से कुछ आपके आसपास का माहौल खराब होना और जिसकी वजह से आपके मानसिक दबाव पड़ना या स्ट्रेस होना या तनाव होना। तो ये छोटी मोटी समस्या आपको साथ में देखने को मिल सकती है। मंगल आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और जो चतुर्थ भाव के स्वामी आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, सेंट्रल एरिया में यानी लगन भाव में ही है, तो केंद्र भाव में है। तो आप कह सकते हैं कि जो हृदय के मरीज थोड़ा स्वास्थ्य लाभ जरूर प्राप्त करेंगे, पर क्योंकि सूर्य की अभी पोजीशन अच्छी नहीं है, केतु के साथ ग्रहण योग में भी है, उस बाद में नीच अवस्था में अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपको सावधानी तो बरतनी ही है। साथ ही आपके लगने जब 9 अक्टूबर को वक्री अवस्था में आएंगे तो रिकवरी में थोड़ा आपको कह सकते हैं ढीलापन देखने को मिल सकता है। धीरे धीरे आपको कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है, कुछ आपकी हिम्मत भी जवाब दे सकती है। शनि द्वादश भाव में बैठ के वक्री अवस्था में और स्थिति को थोड़ा सा विकट बना सकते हैं और इसकी वजह से भी कह सकते हैं भागदौड़ संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। तो बिना भागदौड़ संघर्ष के या कह सकते हैं कि बिना आप कह सकते हैं कि उस परिस्थिति से गुजरे हुए कुछ लाभ आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। तो यही बेहतर रहेगा कि आप इनके संदर्भ में इनका उपाय करें यदि आपको पहले से ही शारीरिक संबंधी समस्या चल रही है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि
सावधान रहे और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखें, सात्विक भोजन लें और बाहर के भोजन को बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि कहीं न कहीं पेट की समस्या भी देखी जा सकती है। हालाँकि सूर्य जब अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो नीच अवस्था के तो होंगे, लेकिन यहाँ पे विपरीत राज्यों का निर्माण भी करेंगे, तो कुछ राहत आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। लेकिन पूर्ण तरह से राहत आपको कम से कम आपको उसके लिए 1 महीना आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, जब तक कि सूर्य पूरी तरीके से नीच अवस्था से बाहर ना निकले और नवम भाव में आपके प्रवेश ना कर जाएँ। अब हम चर्चा करेंगे शिक्षा और करियर के लिए, स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थी के लिए अक्टूबर का महीना कैसे रहेगा। जो पंचमी है देखिए आपकी चंद्रमा है, तो चंद्रमा चंचल स्थिति में रहते हैं, हमेशा 2 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो कहीं न कहीं जो आप हैं विद्यार्थी हैं वो चंचल भाव में रहेंगे। थोड़ी गंभीरता की कमी भी देखी जा सकती है, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है, तो कहीं न कहीं दुविधा है, कन्फ्यूजन है और आपके ऊपर कह सकते हैं कि आत्मविश्वास का या ओवर कॉन्फिडेंट का या अति आत्मविश्वास का भूत सवार रह सकता है। कहीं न कहीं स्थिति को बहुत हल्के में ले सकते हैं। ग्राउंडेड रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप ग्राउंडेड नहीं रहेंगे तो आप प्रत्येक पॉइंट्स को नहीं समझ पाएंगे, अन्यथा आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे, तो ये आपको प्रदर्शन में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कंपटीशन में बहुत लंबा स्ट्रगल के बाद कुछ सफलता आपको देखने को मिलेगी। स्थिति जो है, रास्ता इतना आसान नहीं है जितना आप सोच के चल रही हैं, तो स्थिति के बारे में गंभीरता बनाए रखें। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में कुछ शुरुआत में अच्छी आपको ओपनिंग मिल सकती है, कुछ स्थान से बाहर आपको ऑफर मिल सकता है, यानी कुछ ट्रैवलिंग आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन बाद में स्थिति थोड़ी सी कह सकते हैं विकट रह सकती है। आप अपने ही ऊपर क्वेश्चन लगा सकते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता के ऊपर या अपनी क्षमता के ऊपर, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, जबकि कोई कमी नहीं है देखने को, लेकिन जब आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है तो वहीं आप कुछ ना कुछ भूल सकते हैं। तो केतु के साथ बुध का होना, हालांकि बुध यहाँ पे उच्च के हैं, उसके बावजूद भी ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य के साथ केतु और राहु की दृष्टि पड़ के यहाँ पे ग्रहण योग का निर्माण भी कर रही है। तो इस प्रकार से स्थिति देखने को मिल सकती है कि जहाँ पे आपको सब कुछ पता है लेकिन बोलने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं, कुछ इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स होने की भी संभावना है, तो जिसकी वजह से भी ऐसा कहा जा सकता है कि अपनी बात को जानकारी होते हुए भी आप स्पष्ट तौर से कह नहीं पाएंगे। धीरे धीरे इसमें सुधार आपको जरूर देखने को मिलेगा, पर इसमें समय लगेगा, तब तक धैर्य बना के चले। तो इसी प्रकार से आप करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं या कोई इंटर्नशिप के ऑफर आपको मिल रहे हैं, तो कुछ आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि देखिए समस्या जो है वो अस्थायी है, टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, तो इसको मान के बिल्कुल भी ना चले। पर क्योंकि राहु केतु पूरे वर्ष इसी भाव में रहने वाले, तो आप समझ सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा आपको केयर लेना पड़ सकता है। और इसके अलावा अब जैसे ही सूर्य आपके अष्टम भाव में आएंगे, तो कहीं ना कहीं अधिकारी की तरफ से, सीनियर्स की तरफ से, बॉस की तरफ से आपको कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिल पाएगा। आपके काम को बारीकी तौर से कैसे कि स्क्रूटिनाइज किया जा सकता है, बारीकी तौर से विश्लेषण किया जा सकता है, और ऐसी स्थिति में आपको काफ़ी कॉन्शियसनेस हो सकती है, घबराहट हो सकती है, या कह सकते हैं कि कुछ सेल्फ डाउट में अभी आ सकती है। तो ऐसे में आप अपने काम पे फोकस बनाए रखें, उस काम को सीखने का प्रयास करें जिसमें भी आपकी कमजोरी है, बजाय इसके कि अपनी एनर्जी को आप इधर उधर की बातों में वेस्ट करें। अब कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा उसे हमें समझना चाहिए। दशम भाव के स्वामी आपके लग्नेश भी है, तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी आपको एक दर्शा रहा है कि ट्रैवलिंग है और भाग दौड़ है, ये आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है। अपने आसपास की यात्रा पर भी आपको जाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप नई जॉब के लिए प्रयास कर रही हैं, तो काफ़ी कह सकते हैं कि आपको हताश निराशा देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्थिति अभी आपके पक्ष में बनती नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं आपके परफॉर्मेंस में कुछ कमी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से 100% रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा जैसे ही सूर्य राशि परिवर्तन के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, तो थोड़ी स्थिति में सुधार जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन पूर्णतः सुधार होने में थोड़ा समय लग सकता है, तब तक धैर्य बना के चले। आपको कहीं से कुछ सपोर्ट भी मिलने के कोई संभावना कम ही देखी जा सकती है। हालांकि कुछ गलत फहमी का शिकार भी आप हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी देखी जा सकती है अपने कलीग के साथ, को वर्कर के साथ या अपने अधिकारी के साथ। तो ये एक वजह भी हो सकती है एक समस्या का कारण बनना आपके लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। इसके अलावा जैसे ही लग्नेश बृहस्पति जो है आपके वक्री अवस्था में आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके काम को भी प्रभावित करेंगे। बहुत संघर्ष के बाद ही कुछ काम में सफलता आपको देखने को मिल सकती है, कुछ काम में दोहराना पड़ सकता है, कुछ एक्शन रिपीट करना पड़ सकता है, कुछ परामर्श या सलाह आपकी कुछ कह सकते हैं कि बैकफायर कर सकती है, कह सकते हैं कि अस्वीकार हो सकती है या असफल हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में पुनर्विचार करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे अवसर आपको मिल सकते हैं जिसमें आपको एक चांसेस दिया जा सकता है कि आप अपनी स्थिति के बारे में, अपने कार्य के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में अच्छे से विचार करें, उसको अच्छे से ग्राउंड वर्क करें, तभी जाके आपको कुछ सफलता देखने को मिलेगी। हालांकि एक साहस जो है
है आपके भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी जो बनी रहेगी, वो आप उसको उसके आधार पर आप कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे मंगल आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे या नीच अवस्था में होंगे जिन पर राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो एक अंगारक योग तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ आपके जो कह सकते हैं कि सोचने समझने की जो क्षमता है, आपकी जो भी आप अपना आंकलन लगाते हैं उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव जरूर देखने को मिल सकता है। आपके जो क्रोध है वो अधिक हो सकता है और कहीं ना कहीं अपनी बात पे आप अडिग रह सकते हैं, दूसरों की बात को पूरी तरीके से नकार सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। ये स्थिति थोड़ा सा आपकी विपरीत जा भी सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ उकसाने का काम किया जा सकता है और ये आपके खिलाफ जा सकती है, आपके अगेंस्ट जा सकती है और टोटली आपके करियर के लिए घातक साबित हो सकती है। तो ये स्थिति आपको अपने अच्छे से आकलन करके चलना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया शुरुआत में ही 2 ग्रह आपके नीच के हैं और 2 ग्रह आपके जिनमें आपके लग्नेश भी है वक्री अवस्था में है। तो थोड़ा चैलेंजिंग चुनौतीपूर्ण सिचुएशन आपके लिए कह सकते हैं पूरा महीना रह सकती है। तो आप स्थिति को हल्के में ना लें, अच्छे से उसका अच्छे से सामना करें। उसके लिए आपको पॉजिटिव माइंड होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप अपनी पॉजिटिविटी को भी लूज़ कर सकते हैं, अपने टेम्परमेंट को भी लूज़ कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप स्थान से बाहर कुछ प्रयास करें तो शुरुआत में आपको सफलता देखने को मिल सकती है। अगर व्यवसाय की बात करें, बिजनेस की चर्चा करें तो सप्तमेश तो सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, स्थिति सब कुछ आपके अनुकूल बनी हुई है, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही है। आगे निर्णय लेने में कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास में कमी देखी जा सकती है। एक भय आपके मन में रह सकता है अपने निवेश को लेके, अपने जो प्रेजेंट प्रोजेक्ट है, मौजूदा प्रोजेक्ट है, उसको लेकर भी आपके मन में भय देखा जा सकता है। नए निवेश के लिए कहीं आपका मन कह सकते हैं कि वो साथ नहीं दे पाएगा। साथ ही कुछ पुराने प्रोजेक्ट से भी कुछ लाभ के संकेत तो मिलेंगे, लेकिन काफी विलंब के बाद, संघर्ष के बाद और खर्चा देखने को मिल सकता है, जिसके लिए कह सकते हैं कि एक ही चीज को लेकर बार बार उसी चीज में आपको उलझन देखने को मिल सकती है। खर्चे की वजह से भी थोड़ा सा आपका बजट डावाडोल हो सकता है। फाइनेंशियल सेक्टर में भी काफी फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल वहां की स्थिति थोड़ी सी नेगेटिव रह सकती है। फाइनेंस की जरूरत भी आपकी पूरी होती नजर नहीं आ रही, कहीं ना कहीं कुछ रुकावट, अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। फाइनेंस इसके अलावा फॉरेन से अगर आप डील करते हैं या विदेश से आप डील करते हैं तो वहां पे भी काफी संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। अपनी तैयारी होने के बावजूद भी आपके भीतर कॉन्फिडेंस की कमी जो शुरुआत से ही देखी जा रही है, बिकॉज ऑफ ये आपका जो सूर्य है ग्रहण योग में है, तो इसकी वजह से भी एक प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। और ये एक समस्या जो रहेगी वो आपको कम से कम आधा महीना यानी कि मध्य अक्टूबर तक आपको झेलनी पड़ सकती है। उसके बाद जैसे ही सूर्य जो आपके ग्रहण योग से मुक्त होकर आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो भी आप कह सकते हैं कि 100% सिचुएशन आपके फेवर में आने वाली नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं चोट लगी है या कह सकते हैं बहुत ज्यादा गिरावट उसमें देखने को मिल सकती है। उसमें संभलने में समय लग सकता है और ये स्थिति जब तक नहीं संभलेगी तब तक आप किसी प्रकार के निवेश से दूर ही रहें तो बेहतर रहेगा। वैसे भी केतु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये कह सकते हैं व्यवसाय के लिए तो ये अच्छा नहीं माना गया है। एक पॉइंट पर आकर आप कुछ हताश निराश हो सकते हैं और एक गिव अप कर सकते हैं। ये एक सिचुएशन आपके सामने कई बार आ सकती है। तो हो सके तो आप अपने वर्तमान प्रोजेक्ट में अच्छे से वर्क करें, उसी में फोकस बनाए रखें। नए प्रोजेक्ट के लिए आप तैयारी करें, प्लानिंग करें, उसके बारे में अच्छे से ग्राउंड वर्क करें, समय लेकर तब निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी, बहुत मिलेगी, बस समय के साथ चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि गोचर में जो स्थिति बन रही है वो आपके विपरीत है, आपके व्यवसाय के विपरीत है। अब अगर हम कहें तो रियल एस्टेट में अगर बात करें, प्रॉपर्टी के बिजनेस बात करें तो शुरुआत अच्छी रह सकती है। शेयर मार्केट में भी अच्छी खासी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। एक सस्टेनेबल आपको सिचुएशन देखने को मिल सकती है। एक ठहराव जरूर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबा समय तक ये नहीं चलेगा। जरूर इसमें फ्लक्चुएशन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो शुरुआत तो आपके फेवर रहेगी, लेकिन बीच में थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकती है और फिर थोड़ा सा उछाल, इस प्रकार से फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन पूरी तरीके से आपको एक स्टेबिलिटी देखने के लिए थोड़ा समय लग सकता है। तो तभी मैंने आपसे कहा है कि निवेश के लिए थोड़ा आप इंतजार करें। इसके अलावा प्रेम संबंध, लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। पंचम भाव में जैसे ही आपके मंगल आते हैं, यहाँ पे नीच अवस्था में होते हैं। हालांकि आप विवाह की चर्चा तो करें तो पूरी तरीके से असफल रह सकती है। परिवार में ही किसी का विरोध का सामना करना पड़ सकता है। पिता आपके टोटली अगेंस्ट रह सकते हैं। आप स्वयं भी अपने रिश्ते को लेकर असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं, जहाँ पे आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आप इसको लेके आगे बढ़े या ना बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है और साथ ही कुछ आप संदेह भी कह सकते हैं अपने रिलेशनशिप में देख रहे हैं। मंगल यहाँ पे आते ही
आपके पार्टनर का व्यवहार थोड़ा विचित्र हो सकता है, जहाँ पे उनकी जो प्रतिक्रिया रह सकती है वो अजीबोगरीब रह सकती है, जिसमें वो कभी भी कह सकते हैं कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोध भी कर सकते हैं। साथ ही वो किसी प्रकार की तीव्र प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं और रिलेशनशिप को लेकर किसी प्रकार दबाव भी आपको कन्विंस करने का प्रयास भी कर सकते हैं। और एक प्रकार से कहा जाए कि जो ये स्थिति आपके जीवन में बनने वाली है, एक टूट के कगार में भी बन सकती है, जहाँ पे आप अपने आप को महसूस करेंगे। ब्रेकअप की भी संभावना देखी जा सकती है। तो विवाह की अगर चर्चा वैसे भी चल रही है तो अभी संभव ही नहीं है कि वो कंफर्म हो जाए। हालांकि कुछ आपको कह सकते हैं कि पॉजिटिव संकेत जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नजर नहीं आएगी जब तक कि आपकी गोचर में स्थिति जब तक कि आपके फेवर में ना हो। इसके अलावा विवाहित दंपति की यदि हम बात करें तो देखिए बहुत ही संभल के आपको रहना है। सप्तमेश फिलहाल आपके ग्रहण अवस्था में जकड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी, केतु भी है। केतु लंबे समय से आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। स्थिति टोटली कह सकते हैं कि अब आपके विपरीत जा सकती है। ये महीना आपके लिए थोड़े से संघर्ष भरा रह सकता है। हालांकि जैसे ही बुध 10 अक्टूबर को सप्तम भाव से निकल के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे शुक्र के साथ युति बनाएंगे, तो कुछ राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी। धीरे धीरे इसमें आपको वृद्धि जरूर देखने को मिलेगी। तो स्थिति पूरी तरीके से तो आपके अगेंस्ट नहीं जाएगी, तो आप इसके लिए बिल्कुल ज्यादा चिंता ना करें। लेकिन हाँ, केतु का दुष्प्रभाव आपको जरूर देखने को मिल सकता है, तो इसका उपाय आपको जरूर करना है। एक डिस्टेंस आपको अपने जीवन साथी के साथ महसूस हो सकता है। आप संतान के प्रयास करेंगे तो आप कह सकते हैं कि शुरुआत थोड़ा आपके फेवर में रह सकती है, लेकिन फिर भी इतनी सफलता आपको नहीं देखने को मिलेगी। कह सकते हैं कि काफी संघर्ष की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। देखिए राहु आपके लगन पे गोचर करें, जिनकी दृष्टि पंचम भाव में पड़ी है। सप्तम भाव में केतु गोचर करें सूर्य के साथ, जिनकी दृष्टि आपके लगन पे पड़ी है। आप लोगों के बीच में एक अलाइनमेंट की कमी देखी जा सकती है। डिसीजन मेकिंग में आप लोग एक दूसरे के कह सकते हैं विपरीत रह सकते हैं, और यही एक वजह हो सकती है कि एक सही दिशा ना मिलने की वजह से संतान प्राप्ति के मार्ग में कोई ना कोई अड़चन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आपके संतान पहले से ही हैं तो उनसे थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है व्यवहार में। साथ ही कुछ उनकी वजह से तो थोड़ी संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है। खासकर मध्य अक्टूबर के बाद की स्थिति थोड़ा सा उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके जीवन को लेकर थोड़ा सा असंतोष देखा जा सकता है। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए आपको राहु केतु का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके लगन सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो राहु केतु के लिए आप सिद्धि कुंजी का स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं और गली कुत्ते को भोजन भी खिला सकते हैं, पक्षियों को दाना डाल सकते हैं। ये निरंतर करते रहे, इसके कोई वो नहीं है कि आपने आज किया कल नहीं किया। आप निरंतर करें, जैसा हो सके, जितना हो सके। पाठ आपको पूजा रोज जाप रोज करना है। दान अपने सामर्थ्यानुसार करें। इसके अलावा लग्नेश का आप जैसे ही वक्री अवस्था में आएंगे तो तृतीय भाव में थोड़े बृहस्पति अपने आप को असहज महसूस करते हैं। तो यहाँ पे आपके जो बृहस्पति थोड़ा सा आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रत्येक बृहस्पतिवार को करें। उस दिन आप पीला वस्त्र धारण करें। केले का भोजन, केले को बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। साथ ही और हो सके तो सात्विक भोजन लें और किसी बड़े बुजुर्ग का पैर छू के आशीर्वाद लें, या पंडित पुरोहितों को भी आप कुछ दान कर सकते हैं, पीली वस्तु का दान कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में एक प्रकार का मील का पत्थर साबित हो सकते हैं, जहाँ पे आप एक प्रकार से हिम्मत आपको देखने को मिल सकती है किसी भी विपरीत परिस्थिति को झेलने की। तो श्रद्धा विश्वास के साथ आप ये उपाय जरूर करें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।